अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रॉफिट सीरीज़ में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया। ये वाक़िया काफ़ी तवील है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पिछले पार्ट में हमने जाना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में भेज दिया जाता है। सो दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम स्टोरी। अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न को देखकर फिदा हो गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी का इरादा किया। फिर उसने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। जब ज़ुलेखा जिद करने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे तो ज़ुलेखा उनके पीछे पीछे भागी और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे के पास ही अजीज़ मिस्र दोनों को मिल गए। ज़ुलेखा चौंक गई और अपनी बात से पलट गई। जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक अजाब दे दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, बल्कि ये ही मुझे बहला फुसला रही थी। कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया कि यूसुफ का कुर्ता अगर आगे से फटा हो तो ज़ुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठ बोल रहा है। अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चा है और ज़ुलेखा झूठ बोल रही है। जब अजीज़ मिस्र ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो बोल उठे, ये तो औरतों की चालबाजी है। बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ इस बात को जाने दो और ज़ुलेखा तुम अपने गुनाहों की तौबा करो। अजीज़ मिस्र ने इस बात को दबाने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही रहने दिया। लेकिन फिर ये बात शहर भर में फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगीं। लोग ज़ुलेखा को ताने देने लगे कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। जब ज़ुलेखा तक ये बात पहुँची तो उसने सबके लिए एक दावत का इंतज़ाम किया और सब औरतों को बुला लिया। सबके सामने फल रख दिए गए और सबको एक छुरी दे दी गई। फिर ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सबके सामने मजलिस में पेश हों। जब शहर भर की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न को देखकर इतना खो गईं कि फलों के बजाय अपने हाथों की उंगलियां काट बैठीं और उन्हें पता भी नहीं चला। और सब बोल उठी, ये इंसान तो हरगिज़ नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। उस वक्त ज़ुलेखा ने कहा, तो ये है वो जिसके लिए तुम सब मुझे ताने दे रही थीं। इसके बाद शहर की सारी अमीर औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गईं और हर एक की ख्वाहिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करें। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया कि वो किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बेहयाई करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे परेशान होकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं उससे तो मुझे जेल खाना पसंद है, मुझे इनके फरेब से दूर कर दे। शहर भर में ये बात फैलती चली गई। तब ज़ुलेखा अपने शौहर के पास गई और कहा, क्या किया जाए, मामला बहुत फैल गया है, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज़ मिस्र ने अपनी और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवाने का फैसला किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तहमत लगाकर उन्हें कैद खाने में डलवा दिया गया। कैद खाने के लोग जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक हैं। उस जेल में दो लोगों ने ख्वाब देखे और उन ख्वाब की ताबीर के लिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। सो दिस वाज द पार्ट 3 ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम्स स्टोरी एंड इफ यू वांट पार्ट 4 सो डू सब्सक्राइब टू लैब टीवी। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।